अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ राय अब्दुल। बिज़नेस ट्रांजैक्शंस किसी भी बिज़नेस को परफॉर्म करने का पहला स्टेप है, जिससे मुराद किसी गुड या सर्विस को सेल करना, परचेज़ करना, किसी एसेट को परचेज़ करना या कोई भी ऐसी सर्विस प्रोवाइड करना जो हमारा बिज़नेस हो। इसे हम बिज़नेस ट्रांजैक्शन कहेंगे, जिसमें कोई भी मॉनेटरी वैल्यू इन्वॉल्व होती है। एज एन अकाउंटेंट हमारा पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप हमारे जो बिज़नेस ट्रांजैक्शन हैं उन्हें अकाउंटिंग की लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है, क्योंकि अकाउंटिंग में हम प्लस या माइनस के थ्रू बात नहीं करते। हम ये नहीं कहते कि इतना कैश प्लस हो गया है या इतना कैश हमने माइनस कर दिया, ये एसेट प्लस है, एसेट माइनस है। हम अकाउंटिंग में डेबिट या क्रेडिट के थ्रू बात करते हैं। हम हमेशा ये कहेंगे कि हमारा ये एसेट डेबिट है, हमारा ये एक्सपेंस डेबिट है, या हमारा ये एसेट क्रेडिट हो गया है, हमारे पास कैश डेबिट हुआ है, ये कैश क्रेडिट हुआ है। इस लैंग्वेज में बिजनेस ट्रांजैक्शंस को कन्वर्ट करने को जर्नल एंट्रीज़ कहते हैं, जर्नल एंट्रीज़ को पास करना कहते हैं। और ये अकाउंटिंग का सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है। अगर अब यही स्टेप पे कोई मिस्टेक हो जाए तो ऑल हमारा जो एंड तक है वो हमारा सारा काम ख़राब चलेगा। इसलिए पहला स्टेप हमारा जर्नल एंट्रीज़ को पास करना है। आइए हम ये देखते हैं और इसे समझने की कोशिश करते हैं कि जर्नल एंट्रीज़ को हम पास कैसे करेंगे। जर्नल एंट्रीज़ को पास करने के लिए रूल क्या है कि हमने जो भी ट्रांजैक्शन है उसे डेबिट या क्रेडिट के फॉर्म में करना है। अब इस जर्नल एंट्रीज़ का हमारा जो फॉर्मेट, ये जो परफॉर्मा होता है वो आप सबके सामने है। ये हम होगा जी, हमारा पहला कॉलम आ जाता है हमारी डेट का, दूसरा हम लिखेंगे पर्टिकुलर या डिस्क्रिप्शन, तीसरा हम लेजर फॉलियो आ जाता है, चौथा डेबिट और पांचवा क्रेडिट। लेजर फॉलियो से मुराद जस्ट वो पेज नंबर्स हैं जो हम आगे जाके देखते हैं कि जो डेबिट या क्रेडिट जो भी ट्रांजेक्शन आपकी होगी, मशीनरी एसेट, उनके जो पेज नंबर होंगे वो लेजर फॉलियो के कॉलम में आएंगे। फिलहाल वो आपके काम के नहीं होंगे। अब मेन चीज़ कि जर्नल एंट्रीज़ को पास करते कैसे। फ़र्ज़ करें जी आपका जो बिज़नेस है, आपको प्रोडक्शन का काम करते हैं और उसके लिए आपको पहले लैंड या मशीनरी परचेज़ करनी पड़ेगी। अब आपने एक मशीनरी परचेज़ की है, फ़र्ज़ करें जी सपोज़ कि आपने 10,000 की एक मशीनरी परचेज़ कर ली। अब आपने उसको एंट्री कैसे करना है? जस्ट जो ट्रांजैक्शन वो स्टेटमेंट है वो तो ये होगी कि जी हम कि हमारा जो बिज़नेस है हमने 10,000 की एक मशीनरी कैश के अगेंस्ट परचेज़ की। अच्छा, बिज़नेस नाम लेन देन का है। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आप कोई चीज़ ले रहे हैं और उसके अगेंस्ट आप कोई चीज़ दे नहीं रहे। हर एसेट या हर चीज़ आप ले भी सकते हैं और दे भी सकते हैं। यही बिज़नेस का बेसिक रूल है। किसी भी एसेट को, सपोज कि हम कोई कार है वो परचेज़ भी कर सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं। कोई मशीनरी हम परचेज़ भी कर सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं। जब परचेज़ करेंगे तो कैश हमारे पास से जाएगा, जब सेल करेंगे तो कैश हमारे पास आएगा। बिज़नेस हमेशा ही लेन देन के असूल पे काम करता है। अब जब आपने एक अपने बिज़नेस के लिए एक मशीनरी आपने परचेज़ की है, सपोज़ आप मशीनरी परचेज़ करते हैं 1000 की। अब आप इसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कैसे लिखेंगे? हम क्या करेंगे कि मशीनरी हमारा एक एसेट है। हमने ये रूल पढ़ा था कि जब भी एसेट या एक्सपेंस इंक्रीज़ होते हैं वो डेबिट में आते हैं। ठीक, एसेट एक्सपेंस इंक्रीज़ होते हैं वो डेबिट में आते हैं, और जो आपका लायबिलिटी, आपका कैपिटल और आपका जो है वो इनकम, जब वो इंक्रीज़ होते हैं वो क्रेडिट में आते हैं। इसी बेसिक प्रिंसिपल पे सारे आपकी जो जर्नल एंट्रीज़ हैं वो पास होगी। अब जब हमने एक मशीनरी परचेज़ की तो हुआ क्या, हमारे पास मशीनरी आई जो कि हमारा एसेट था, हमारा एसेट इंक्रीज़ हो गया, और दूसरी तरफ हमारा जो कैश था वो हमारे पास से गया, हमारा एक एसेट डिक्रीज़ हुआ। इसलिए हमारी जो एसेट इंक्रीज़ हुआ है मशीनरी वो डेबिट साइड में आएगा, और जो एसेट डिक्रीज़ हुआ है कैश, उसे हम लिखेंगे उसकी क्रेडिट साइड में। एंट्रीज पास करने का तरीका इसको हम लिखते हैं इस तरह से है, आपके सामने है मशीनरी टू कैश अकाउंट। इसे हम इस लैंग्वेज में पढ़ेंगे, मशीनरी टू कैश अकाउंट। टू साल इतना लाजमी नहीं है, लेकिन इसे पढ़ते हुए हमेशा ही इस तरह पढ़ा जाएगा। मशीनरी आपके डेबिट साइड पे, कैश आपका क्रेडिट साइड पे। मशीनरी के आगे अमाउंट आएगी 1000 और कैश के आगे भी अमाउंट आएगी 1000। ये बात याद रखनी है कि डेबिट और क्रेडिट हमेशा सेम होते हैं। ये कभी भी एक दूसरे में ये नहीं होगा कि डेबिट ज़्यादा है या क्रेडिट ज़्यादा है, हमेशा इनकी अमाउंट सेम होगी। ठीक, पहली एंट्री हमने क्या पास की, हम मशीनरी परचेज़ की, मशीनरी टू कैश अकाउंट। रूल समझ आया आपको, मशीनरी डेबिट, कैश क्रेडिट। अब सपोज करें जी कि आप कोई मशीनरी सेल करते हैं, सेल की एंट्री कैसे पास होगी? जब हमने परचेज़ की थी तो मशीनरी हमारी डेबिट में आई थी क्योंकि हमारा एसेट इंक्रीज़ हुआ था, लेकिन अब जब हम इसे सेल कर रहे हैं तो डेबिट, ये जो मशीनरी हमारे पास से जा रही है ये डिक्रीज़ हो रही है।
तो मशीनरी को हम लिखेंगे क्रेडिट साइड पे, ठीक, मशीनरी आ गया क्रेडिट साइड पे। अब जब परचेज थी कैश गया था, लेकिन जब सेल है तो कैश आ रहा है। कैश आ रहा से मुराद ये है कि कैश हमारा ज़्यादा हो रहा है। इसकी एंट्री कैसे पास होगी? कैश अकाउंट टू मशीनरी अकाउंट। परचेज के वक्त मशीनरी टू कैश अकाउंट था, सेल के वक्त कैश टू मशीनरी अकाउंट। ये सिंपल सा रूल है, सिंपल सी एंट्री है, लेकिन आपने इसके पीछे जो लॉजिक है उसे अच्छी तरह समझना है कि हम किस बेस पे ये पास कर रहे हैं, मशीनरी टू कैश या कैश टू मशीनरी। मज़ीद आगे प्रैक्टिस करते हैं। अब फ़र्ज़ करें जी आपने मशीनरी परचेज़ की, लेकिन उसके अगेंस्ट आपने कैश नहीं दिया, बल्कि आपने चेक लिख के दे दिया। आपके अकाउंट में पैसे थे, आपने कहा जी कि मैं जो पेमेंट है वो अपने चेक के थ्रू करनी चाहिए। तो बिज़नेस में मोस्टली होता यही है कि जो ट्रांजैक्शंस हैं वो बैंक के थ्रू ही होती हैं, कैश बहुत कम इन्वॉल्व होता है इसमें। अब जब आपने कोई मशीनरी परचेज़ की, आपने पेमेंट करनी थी बैंक के थ्रू, जब कैश था तो हमारी एंट्री क्या थी? मशीनरी टू कैश। लेकिन जब बैंक के थ्रू या चेक के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं तो हमारी एंट्री बनेगी मशीनरी टू बैंक अकाउंट। जस्ट वर्डिंग चेंज हुई है, इसके पीछे लॉजिक या इसके पीछे जो मेन थीम थी वो अभी भी सेम है। मशीनरी डेबिट में और आपका बैंक क्रेडिट में, क्योंकि आपकी जो बैंक में जो आपका मौजूद कैश है वो ऑब्वियसली डिक्रीज़ होगा इसकी वजह से। एक और एग्जांपल देखते हैं। अच्छा, अब ये भी हो सकता है कि आप पहले हमने क्या देखी थी? कैश की हम एंट्री पास कर रहे थे, दूसरी हमारी थी बैंक के थ्रू। अब तीसरा ये भी हो सकता है कि हम किसी से एंट्री हमको ऐसी मशीनरी परचेज़ कर रहे हैं, लेकिन हम कहते हैं जी हम आपसे उधार कर रहे हैं, हम आपका जो पेमेंट है वो 1 हफ्ते बाद या 1 महीने बाद करेंगे। उसकी एंट्री कैसे पास होगी? रूल अब भी सेम है। मशीनरी हमारे पास आ गई है, हमारा एसेट इंक्रीज़ हो गया है, मशीनरी हमारी आ गई डेबिट में, लेकिन हमारा दूसरी तरफ जो हमारा है जो क्रेडिट में हमारा अब कैश भी नहीं जा रहा, हमारा बैंक से पेमेंट भी नहीं जा रही, बल्कि हम एक प्रॉमिस कर रहे हैं हम किसी बंदे से, अली से, जिससे हम मशीनरी परचेज़ कर रहे हैं कि भाई हम आपको करेंगे 1 हफ्ते बाद पेमेंट। इसको हम ऐसे इंटर करेंगे कि हम अली का या जो भी हमारा जिससे हम परचेज़ कर रहे हैं उसका एक अकाउंट बनाएंगे, लेजर अकाउंट, वो हम आगे जाकर देखते हैं। फिलहाल सिर्फ यह याद रखना है आपने कि डेबिट में हमारे मशीनरी लिखनी है और क्रेडिट में फिर उस बंदे का नाम या अकाउंट रिसीवेबल आ जाएगा कि जिसका हम एंट्री पास कर रहे हैं, जिससे हमने प्रॉमिस किया है कि हम उसे 1 हफ्ते बाद मशीनरी पे करेंगे। यहाँ पर एक और रूल हमें समझ आया, हमारी जितनी भी जर्नल एंट्रीज़ हैं वो बेसिकली 4 प्रिंसिपल कह लें या 4 ऐसी चीज़ें जिनके अकॉर्डिंग पास हो सकती हैं। एक ये हो सकता है कि हम किसी प्रोडक्ट को सेल कर रहे हों या किसी प्रोडक्ट को परचेज़ कर रहे हों, इसकी एंट्री होगी। दूसरा हो सकता है कि हम कोई सर्विस दे रहे हों या सर्विस ले रहे हों। फॉर एग्जांपल, अब मशीनरी तो एक प्रोडक्ट थी, हमने कैश दिया तो हमें एक प्रोडक्ट मिल गई, लेकिन अगर आप कोई सर्विस ले रहे हैं, अगर आप किसी ट्रांसपोर्ट में कोई ट्रैवल करते हैं, कहीं जाते हैं, या आप ये कोचिंग क्लासेस ले रहे हैं, या आप कोई भी ऐसी सर्विस लेते हैं जिसके अगेंस्ट आपका कोई टेंजिबल प्रोडक्ट नहीं मिल रही, लेकिन आपने वो सर्विस तो ली है। और आप कहीं ट्रैवल करके जाते हैं तो उसमें आपने ट्रैवल तो किया है, ठीक है, आप अपनी डेस्टिनेशन पर तो पहुँचे हैं, उसकी एंट्री भी सेम उसी रूल में पास होगी। कैश आपके पास से जाएगा वो क्रेडिट में, और जो सर्विस आप ले रहे हैं वो उसे हम डेबिट में लिखेंगे। जो भी चीज़ आपके पास आ रही है वो डेबिट में आएगी और जो आपके पास से जा रही है वो क्रेडिट में आएगी, एसेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक, हमने देखा कि हमारी एंट्री प्रोडक्ट या सर्विस की पास हो सकती है, प्रोडक्ट ले रहे हैं, सेल या परचेज हो रही है, या सर्विस की हो सकती है, या तीसरा ये हो सकता है कि हम कोई प्रॉमिस कर रहे हैं, प्रॉमिस की हमारी एंट्री पास हो। जिस तरह हमने हमारा जो लास्ट केस देखा जिसमें हमने मशीनरी परचेज़ की थी, लेकिन हमने हमारा जो जिस परचेज़र था उसे हमने प्रॉमिस किया था कि हम उसे 1 हफ्ते या 2 हफ्ते बाद पेमेंट करेंगे। ठीक, तो इसमें हमने प्रॉमिस किया था, हमारे पास से क्या था? प्रॉमिस। अब इसमें प्रॉमिस को फुलफ़िल करना लाजमी है। जब हम अपने प्रॉमिस को फुलफ़िल कर लेंगे तो हमारी ये एंट्री रिवर्स हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, अगर अभी हमने एंट्री पास की है मशीनरी टू अली अकाउंट, ठीक है, और हमने डेट डाली है जी आज की, कि हम आज ये प्रॉमिस कर रहे हैं कि हम 1 महीने बाद इसकी जो पेमेंट है वो कर देंगे, तो उसकी 1 महीने बाद इसकी पेमेंट रिवर्स हो जाएगी। जब रिवर्स होगी तो आपका जो क्रेडिट साइड में अली अकाउंट है वो डेबिट में आ जाएगा, और क्रेडिट साइड पे आपका वो कैश आ जाएगा जो आप उस टाइम दे रहे होंगे। सिंपल इज़ डैट। क्रेडिट में हमेशा जो आपके पास से जा रहा है वो लिखेंगे, डेबिट में जो आ रहा है वो लिखेंगे। एक और केस देख लेते हैं कि अगर हम डेप्रिसिएशन की एंट्री पास करते हैं, डेप्रिसिएशन से मतलब किसी भी एसेट का जो टाइम के साथ साथ उसकी जो वैल्यू में कमी होती रहती है उसे हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। इसकी एंट्री कैसे पास करेंगे? डेप्रिसिएशन हमेशा ही किसी टेंजिबल एसेट के अगेंस्ट होती है, मशीनरी के अगेंस्ट होगी, लैंड के अगेंस्ट नहीं होती, क्योंकि लैंड की वैल्यू हमेशा ही बढ़ती है। मशीनरी हो सकता है, आपके कोई फिक्स एसेट हो सकता है, आपकी कार हो सकती है, कुछ भी,
तो इसकी एंट्री पास होगी डेप्रिसिएशन अकाउंट टू मशीनरी अकाउंट, क्योंकि डेप्रिसिएशन हमारा एक्सपेंस बनता है, ठीक, डेप्रिसिएशन हमारा एक्सपेंस होगा, तो इसको हम डेबिट में लिखेंगे और दूसरे को हम लिखेंगे क्रेडिट में। ये सिंपल सा रूल्स थे किसी भी एंट्री को पास करने के। आगे चल के हम मज़ीद प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन जो बेसिक रूल्स हैं वो यही हैं। इसका आप जितनी प्रैक्टिस करते रहेंगे आप उतनी एक्सपर्टीज़ आता रहेगा आप में। एक बार समराइज़ करते हैं, सिंपल क्या था, डेबिट क्रेडिट का रूल आपको पता हो, आपको ये पता हो कि हम जो एक्टिविटी कर रहे हैं वो किससे रिलेटेड है, वो हमारा एसेट है, एक्सपेंस है, इनकम है, लाइबिलिटी है, ये क्या चीज़ है। हम जो चीज़ परचेज़ करेंगे वो हमारा एसेट को इंक्रीज़ करेगी और दूसरी तरफ कैश को डिक्रीज़ करेगी। जो चीज़ हम सेल करेंगे उसकी वजह से हमारा कैश इंक्रीज़ होगा, लेकिन हमारा जो एसेट है वो डिक्रीज़ होगा। सिंपल इज़ डैट।